वेलकम स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। मोशंस ऑफ द अर्थ, थर्ड चैप्टर, पृथ्वी की गतियाँ। स्टूडेंट, हमने देखा कि अर्थ दो प्रकार की गति करती है। एक अपनी एक्सिस पे, अपनी ही धुरी पे घूमती है, जिसे घूर्णन या रोटेशन कहते हैं, और दूसरी प्रकार की गति है सन के चारों ओर, जो एक वर्ष में एक पूरा सन के चारों ओर एक चक्कर कर लेती है, उसे रिवोल्यूशन या परिक्रमण कहते हैं। स्टूडेंट, पृथ्वी के जो सन के चारों ओर घूमने से ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग और ऑटम। स्टूडेंट, 21 जून को 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर डायरेक्ट चमकता है, कर्क रेखा, उस समय नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, सन से ज़्यादा हीट पाता है और उत्तरी ध्रुव पहले की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है, और जबकि दक्षिण ध्रुव अंधकार में रहता है, एकदम पीछे चला जाता है। तो 21 जून को जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पर डायरेक्ट होता है, उस समय उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, सन की ओर टिल्ट होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, दिन बड़े और रात छोटी होती है। तो जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय सदर्न हेमिस्फीयर में जाड़े का मौसम चल रहा है, क्योंकि वो सन से वहाँ पे रोशनी तिरछी हो रही है और पोल्स पे तो बिल्कुल भी नहीं पहुँच पा रही है। तो ऐसी स्थिति को समर सॉलिस्टिस या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? समर सॉलिस्टिस या ग्रीष्म अयनांत। कब होता है? 21 जून को, 21 जून को। स्टूडेंट, 22 दिसंबर को ये स्थिति बदल जाती है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर इसकी रेज डायरेक्ट पहुंचती है और उत्तर ध्रुव तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि दक्षिण ध्रुव इस समय सन की ओर झुका है। साउथ पोल, सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में इस समय समर सीजन है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय विंटर है। तो मकर रेखा पर सन 22 दिसंबर को जब डायरेक्ट चमकता है, डायरेक्ट उसकी रेस पड़ती है, उसे विंटर सॉलिस्टिस या शीत अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? विंटर सॉलिस्टिस या शीत अयनांत। रात छोटी होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय जाड़ा चल रहा है, तो वहां रात लंबी होगी और दिन छोटा होगा। तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को जब विंटर सॉलिस्टिस या शीत अयनांत है, उस समय दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव सन की तरफ झुका हुआ है। स्टूडेंट, वर्ष में 2 बार सन इक्वेटर या विषुवत वृत्त पे एकदम सीधा चमकता है, वर्ष में 2 बार, और इस स्थिति को इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं। जब सूर्य की किरणें
विषुवत वृत्त पे डायरेक्ट पड़ती हैं उसे इक्विनास या विषुव कहते हैं। इस समय सारे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। मार्च को 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में वसंत है, वसंत ऋतु या स्प्रिंग सीजन है। और सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में ऑटम है, शरद ऋतु है 21 मार्च को। और 23 सितंबर को ये स्थिति बदल जा रही है। यहां पे सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु है, और उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है। तो स्टूडेंट, ये जो ऋतुएं हैं, ये जो ऋतु परिवर्तन है, ये जो सीजन्स चेंज होते हैं, वे पृथ्वी के, अर्थ के, सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होते हैं। तो इक्विनॉक्स में पूरे वर्ल्ड में दिन रात बराबर होते हैं, जो 21 मार्च, 21 मार्च एंड 23 सितंबर है। 22 दिसंबर में विंटर सॉल्स्टिस है, जब सन शीत अयनांत है, जब सूर्य मकर रेखा पे सीधे पड़ता है। 21 जून को समर सॉल्स्टिस है, ग्रीष्म अयनांत है, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पे डायरेक्ट होता है। स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के अपनी एक्सिस पे जब वो एक चक्कर लगा देती है, अपनी धुरी पे एक पूरा चक्र घूम जाती है, तो वो पृथ्वी का एक दिन होता है, 1 अर्थ डे होता है। और जब सन के चारों ओर घूमती है तो 1 वर्ष होता है, और उसी से, उसके घूमने से ही सीजन बदलते हैं। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।